नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कोरोना की रफ्तार बढ़ गई है। आज कोरोना के 44,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सख्ती भी बढ़ गई है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर रैंडम कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई भी हो रही है। दिल्ली से आने वाले लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सख्ती भी बढ़ा दी गई है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। हर आने जाने वाले को ये चेक किया जा रहा है कि उसने मास्क लगा रखा है या फिर नहीं, और ऐसे लोग जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है उनका चालान भी काटा जा रहा है। तो प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि कोविड की गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। उसके बावजूद अगर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं तो उन पर कार्रवाई भी हो रही है। दरअसल देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को सभी राज्यों के सीएम के साथ एक मीटिंग भी कर सकते हैं। इसमें आगे की चुनौतियों और इससे लड़ने के उपायों पर चर्चा हो सकती है। साथ ही मीटिंग में कोविड-19 का टीका आने के बाद जल्द से जल्द आम लोगों तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा होगी। ये मीटिंग सरकार की ओर से पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में हाई लेवल टीम भेजे जाने के बाद हो रही है। पीएम 2 चरणों में मीटिंग कर सकते हैं। पहले चरण में प्रभावित राज्यों के साथ मीटिंग करेंगे तो दूसरे चरण में बाकी सभी राज्यों के सीएम के साथ मीटिंग कर कोविड मैनेजमेंट और टीकाकरण की तैयारियों पर बातचीत करेंगे। कोविड महामारी आने के बाद अब तक प्रधानमंत्री मोदी 7 मौकों पर देश को संबोधित कर चुके हैं, जबकि सभी सीएम के साथ 6 बार मीटिंग कर चुके हैं। तो मंगलवार को एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करने वाले हैं। इस संवाद में चर्चा इस बात पर की जाएगी कि कोविड को लेकर अब तक जो उपाय किए गए हैं कितने प्रभावी रहे हैं, आगे क्या कुछ और उपाय किए जा सकते हैं। साथ ही साथ जब वैक्सीन आ जाएगी तो कैसे उसको आम जन तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाए, इसकी रूपरेखा पर भी चर्चा होनी है। तो कोरोना को देखते हुए सीएम योगी ने प्रदेश के 7 मेडिकल कॉलेज में बीएसएल लैब का उद्घाटन भी किया। ये लैब राजकीय और निजी मेडिकल कॉलेज में बनी है। इस मौके पर सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजाना 1.25 लाख कोरोना टेस्ट करने की क्षमता हो गई है और कोरोना से निपटने के लिए प्रदेश में बेहतरीन काम हुआ है। सीएम योगी ने यह भी कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर देश अच्छा प्रयास कर रहा है। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के साथ ही उस पर प्रभावी नियंत्रण करने, 24 करोड़ की आबादी को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए जो प्रतिबद्धता हमारी है, अपनी इस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए जो बेहतर प्रयास चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन से जुड़े हुए सभी विभाग आपस में मिलकर के आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम लोग प्रदेश और देश के अंदर और भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए, कोविड-19 का खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है और हमेशा हमें इस बारे में देखना होगा कि वैक्सीन बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे सभी वैज्ञानिक इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। बहुत सार्थक प्रयास भी है। आज ज़्यादातर समाचार पत्रों में आपने देखा है कि भारत के अंदर जो वैक्सीन बन रही है वह दुनिया के अंदर किसी भी वैक्सीन से ज़्यादा इफेक्टिव दिख रही है। लेकिन उस सब के बावजूद वैक्सीन आने, वैक्सीन हर नागरिक तक पहुंचने और वैक्सीन का प्रभाव तब तक बरकरार रहे, इस दृष्टि से हमें अभी सावधान होना पड़ेगा और इसमें बचाव बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुख्यमंत्री की तरफ से जो अपील की गई है उसका कितना असर देखने को मिल रहा है, सब बताने के लिए अजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। हम सीधा उनके पास चलेंगे। अजीत, कितना असर लोगों के ऊपर देखने को मिल रहा है जो अपील लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से और मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है लोगों से?
देखिए बिल्कुल अमित, कोविड-19 को लेकर लगातार सरकार एक के बाद एक कार्य कर रही है। आज भी देखिए 14 BSL लैब्स का उद्घाटन किया मुख्यमंत्री ने, और लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि संकट अभी टला नहीं है, लॉकडाउन टला है, कोरोना नहीं टला है, तो लिहाजा लोगों को सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने भी कल ये बात कही है कि दिल्ली की वजह से हमारे जो आसपास के जो जिले हैं दिल्ली से सटे, वहाँ केसेज की संख्या बढ़ रही, लिहाजा दिल्ली से जो लोग भी आएंगे, चाहे बस से आए, ट्रेन से आए, प्लेन से आए, उनका हम सैंपलिंग कराएंगे, क्योंकि इस बीमारी को रोकना। और ये भी कहा जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में भी दिल्ली की तरह 2000 रुपये मास्क ना पहनने पर चालान काटा जाएगा। तो सरकार की तरफ से एक के बाद एक इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। वैक्सीन आने से पहले ही आपने देखा कि वैक्सीन सेंटर को बना दिया गया, वैक्सीन आएगी तो उसको कैसे रखा जाएगा, लोगों तक कैसे पहुंचाया जाएगा। और आज अभी थोड़ी देर बाद फिर सीएम की टीम 11 के साथ बैठक है कि आखिर कोरोना वायरस से, कोविड-19 से लड़ने के लिए और क्या क्या किया जा सकता है। तो लगातार अपील की जा रही सीएम की तरफ से, चाहे मौलाना हो, चाहे धर्मगुरु हो, चाहे शिक्षक हो, छात्र हो, जो है इसके अलावा जो अलग अलग समाज के लोग हैं, व्यापारी, उनसे लगातार बात की जाती रहती है अमित, की आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को जागरूकता फैलाएं। यहां तक उन्होंने अपने मंत्रियों और विधायकों को भी कह दिया भी जा रहा है जी, प्रयास किया भी जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ लोगों को भी समझना होगा। अमित का रुख कर लेते हैं जो इस वक्त दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर मौजूद हैं। अमित, कैसी तस्वीर आप देख पा रहे हैं? क्या अपील का असर दिख रहा है? लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि अभी खतरा टला नहीं है? बिल्कुल, गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से इस बात को लेकर लोगों को सचेत भी किया गया है और कई गाइडलाइन भी जारी की गई हैं, जिसमें ये भी कहा गया कि साफ तौर पे आपको मास्क लगाना होगा, क्योंकि जब तक दवा नहीं है तब तक आप ये ना सोचें कि कोरोना का दूसरी जो राक्षस है वो यहाँ से जा चुका है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस लड़ाई को अकेले मिलकर हम नहीं लड़ सकते, इसमें जन सहभागिता का होना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए बार बार अपील भी की जा रही है, चाहे वो गाजियाबाद जिला प्रशासन हो, चाहे प्रदेश की जो सरकार है उसकी तरफ से लगातार जा रही है। फिलहाल मैं खड़ा हूँ गाजियाबाद और दिल्ली बॉर्डर पे, आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में लगातार जो कोरोना केस है वो बढ़ते जा रहे हैं, और पिछले दिनों की हम बात करें, पिछले लगातार 3 दिन से 100 से ऊपर मौतें अकेले दिल्ली में हो रही हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा खतरा जो बढ़ता है वो गाजियाबाद का बढ़ता है, क्योंकि दिल्ली और गाजियाबाद एकदम सटे हुए हैं, और ऐसे में लाखों की तादाद में लोग बाग रोजाना दिल्ली से आवागमन यहाँ करते हैं, क्योंकि रोजी रोटी के लिए भी उन्हें जाना पड़ता है। ऐसे में एहतियात के तौर पर 171 ऐसे कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं जो कि दिल्ली बॉर्डर से सटे हुए हैं, और उनकी निगरानी के लिए मजिस्ट्रेट की तैनाती भी जिलाधिकारी द्वारा कर दी गई है। हमें ठीक है अमित, आप बने रहे हमारे साथ। प्रीति का रुख कर लेते हैं जो इस वक्त दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर मौजूद हैं। प्रीति, बीते कई दिनों से वहां पर रैंडम टेस्टिंग हो रही है, आज क्या अपडेट है? बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरीके से दिल्ली में कोविड के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके चलते नोएडा प्रशासन ने ये आदेश दिया है कि जो भी दिल्ली से नोएडा की तरफ लोग आएंगे उनका एंटीजन टेस्ट किया जाएगा, और एंटीजन टेस्ट अगर नेगेटिव आता है तभी उनको नोएडा जाने की इजाज़त होगी, और अगर पॉजिटिव आता है तो अगर वो नोएडा के हैं तो उनको नोएडा में क्वारंटाइन किया जाएगा, और अगर वो दिल्ली में है तो उनको दिल्ली में क्वारंटाइन किया जाएगा। इस समय हम खड़े हैं DND बॉर्डर पे, जहाँ पर आपको दिखाएंगे हम अपने दर्शकों को कि आप ये देख सकते हैं कि जहाँ पे पुलिस जो है वो तैनात है, और जो गाड़ियाँ दिल्ली से नोएडा की तरफ आ रही हैं उनका यहाँ पे टेस्ट करवाया जा रहा है। और यहाँ पे खास बात यह है कि जो गाड़ियाँ दिल्ली से नोएडा आ रही हैं जिसमें एक आदमी है उसको जाने दिया जा रहा है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा लोग गाड़ी में बैठे हैं तो उनको यहाँ पर लाके टेस्ट किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पे मैं डॉक्टर्स के पास भी चलूंगी, डॉक्टरों की पूरी टीम। ठीक है, आप जाइएगा उनके पास। प्रीति, हमें एक ब्रेक लेना होगा, लेना होगा। ब्रेक के बाद आएंगे। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए। उसके बाद चर्चा इसी बात को लेकर होगी कि जो गाइडलाइंस लागू की गई हैं या फिर जो अपील की जा रही है, लोग उसको कितना गंभीरता से ले रहे हैं और कितना समझ पा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी। तो बढ़ती ठंड के बीच कोरोना का संकट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। देहरादून में कैसे हालात देखने को मिल रहे हैं, बताने के भारती सकलानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारती, क्या अपडेट है आपके पास, कैसे हालात हैं वहां पर? देखिए, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं अमित। अगर मैं देहरादून की बात करूं या उत्तराखंड, पूरे प्रदेश की ही हम बात करें, जो भी लोग अन्य राज्यों से उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं उनके लिए आशारूढ़ी चेक पॉइंट्स पर खास चौकसी यहां पर देखने को मिल रही है। चेकिंग्स यहां पर जो है वो लगातार की जा रही हैं, सैंपल्स यहां पर लिए जा रहे हैं जो भी थोड़ा सा भी संदिग्ध लग रहा है। इसके अलावा कुल्हान चेक पोस्ट की अगर हम बात करें, वहां पर भी चेकिंग शुरू कर दी गई है। तो अब उत्तराखंड सरकार की तरफ से कोशिश यही है कि जो भी अन्य राज्यों से उत्तराखंड का रुख करे उस पर खास तौर पर नजर रखी जा सके, ये देखा जाए कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन अपना करवाया है
या नहीं, क्योंकि जिस तेजी के साथ कोरोना पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद आपको ध्यान होगा कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से भी यहाँ पर बयान दिया गया था कि किस तरीके से जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, खासतौर पर दिल्ली का उन्होंने जिक्र किया था कि जो लोग उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं केसेस बढ़ने के पीछे उन्होंने ये वजह भी मानी थी। तो अब उसको देखते हुए प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहा है। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ।